फिर साथियों, चंद्रमा की उत्पत्ति के इस सेकंड पार्ट में हम समझा रहे हैं कि चंद्रमा वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन यानी कन्वर्जन थ्योरी के द्वारा पैदा हुआ, यानी ट्रांसफॉर्म होते हुए उत्पन्न हुआ। चंद्रमा का जन्म जो है बड़े साइज से ट्रांसफॉर्म होके छोटे साइज में कॉन्ट्रैक्शन से हुआ, यानी कन्वर्जन से होता है, कोलिजन से नहीं होता है। इस प्रकार से चंद्रमा का जन्म का जो तरीका हम बता रहे हैं, अगर हम सारे सोलर सिस्टम में अप्लाई करें कि दूसरे चंद्रमा कैसे बने थे सोलर सिस्टम के, तो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आती है। वास्तव में बृहस्पति के सारे चंद्रमा बृहस्पति ग्रह से उत्पन्न नहीं हुए, शनि के सारे चंद्रमा शनि ग्रह से उत्पन्न नहीं हुए। इसी प्रकार से यूरेनस, नेपच्यून या दूसरे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चंद्रमा हैं, कोई भी क्या है कि अपने ग्रह से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो चंद्रमा से लाई गई रेस से ये मालूम पड़ता है कि उससे जो उसके नमूनों से, वहाँ से लाई हुए चट्टान, उनसे नमूनों से जो लेबोरेटरी में चेक किए गए, जांच किए गए, उनकी आयु और के आधार पर तो ये कहा गया कि वास्तव में चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। हम ये कहना चाहते हैं हमारी थ्योरी का आधार क्या है, हमारे थ्योरी का बेस क्या है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से हमारे सोलर सिस्टम के सभी चंद्रमाओं की तुलना करें और इसी प्रकार से ब्रह्मांड के अन्य चंद्रमाओं की तुलना करें, तो एक सिस्टमेटिक चेन बन जाती है। और वो चेन ये बताती है कि जो हमारा ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी से पहले गैस जीएंट है। पृथ्वी भविष्य में धीरे धीरे शुक्र से फिर मंगल में, मंगल से फिर धीरे धीरे प्लूटो में, मरकरी में, इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए गैनीमीड में, गैनीमीड से फिर धीरे धीरे टाइटन में, कैलिस्टो में, और इस प्रकार से आयो में, इस प्रकार से ट्रिटन में, इस प्रकार से अन्य चंद्रमाओं में कन्वर्ट होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, इस प्रकार से जो पहले के चंद्रमा है वो उनका भविष्य क्या है, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए धीमी गति से चंद्रमा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे इस चंद्रमा का जन्म इस प्रकार से कन्वर्जन के द्वारा हुआ, ना कि कोलिजन के द्वारा हुआ। हमारा ये चंद्रमा जो है सिकुड़ता जा रहा है, कांटेक्ट होते हुए, ये पहले बड़ा था, बड़े साइज से कांटेक्ट होते हुए छोटे साइज में आता गया और इस प्रकार से इस चंद्रमा की वर्तमान अवस्था में आया। तो हमारा जो पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है, या मंगल के 2 चंद्रमा है, या सोलर सिस्टम के कोई भी चंद्रमा है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होती है, कन्वर्जन के द्वारा होती है। सिकुड़ते हुए, बड़े साइज से धीमी गति से सिकुड़ते हुए चंद्रमा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि थिया नाम का कोई ग्रह कैसे आया, क्यों आया, इसका कारण क्या रहा और कैसे वो टकरा गया, इसके बारे में कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। बस एक चांस की बात है कि वो भटकता हुआ आया थिया नाम का ग्रह और वो पृथ्वी से टकरा गया, और इस प्रकार से वो जो पदार्थ बाहर छिटक करके आया और वो इकट्ठा होते हुए क्या है कि उसने एक पिंड का रूप ले लिया और उसको चंद्रमा कहते हैं हम। अब मैं ये ही प्रश्न करता हूँ, क्या बृहस्पति के इतने अधिक चंद्रमा जो है वो कैसे, क्या कोई पिंड के टकराने से बाहर पदार्थ छिटका और इस प्रकार से वो बने, या शनि के या यूरेनस नेपच्यून के, क्या वो सभी चंद्रमा क्या अपने खुद के ग्रह के कारण पैदा हुए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में कोई भी चंद्रमा की, किसी भी चंद्रमा की उत्पत्ति इस प्रकार से नहीं होती है। सोलर सिस्टम के जितने भी चंद्रमा हैं, चाहे आप उनका कंपैरिजन करें या सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे तारामंडलों में या ब्रह्मांड में कोई भी चंद्रमा है, ये एक चांस की बात है कि 2 पिंड टकरा गए, 2 एक्सोप्लैनेट टकरा गए और उनमें से पदार्थ छिटक करके क्या बाहर आ गया, और इस तरह से पदार्थ कैसे इकट्ठा होगा, इसका कोई विजुअलाइज फॉर्म के रूप में, वीडियो के रूप में कोई आज तक सही ढंग से सिस्टमेटिक नहीं है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में क्या है कि कोई भी चंद्रमा जो है इस प्रकार से कोलिजन के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, टक्कर के कारण कोई भी चंद्रमा पैदा नहीं होता, और ना ही कोई चंद्रमा जो है उसका भविष्य क्या होता है। एक चंद्रमा का भविष्य दूसरे चंद्रमा में रूपांतरित होता है और दूसरे चंद्रमाओं से फिर वो आगे कॉमेट में, एस्ट्रॉयड में और इस तरह से मीटियोर्स में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के महासागर में विलीन हो जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक थ्योरी है हमारे पास में। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत है, या
कन्वर्जन की जो थ्योरी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जितने भी चंद्रमा है उनका सिस्टमेटिक ग्रेविटी, मास, टेम्परेचर और सभी का एक सिस्टमेटिक कंपैरिजन कीजिए। जब आप इन सबको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी इज करेक्ट और कॉलिजन थ्योरी इज रॉन्ग। क्योंकि कॉलिजन क्या है, कि क्यों होगा, किधर से आएगा, क्यों टकराएगा, ये इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। और ब्रह्मांड में सब कुछ टक्कर से नहीं उत्पन्न होता और ना ही टक्कर से नष्ट होता है। तो वास्तव में क्या है कि इसका एक सिस्टमेटिक नियम है, और वो नियम ये है कि हम दोलनीय ब्रह्मांड के जिस सिद्धांत को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके आधार पर धीमी गति से चंद्रमाओं की उत्पत्ति और हमारे पृथ्वी का चंद्रमा हो या सोलर सिस्टम के जितने भी चंद्रमा हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के द्वारा यानी रूपांतरण सिद्धांत के द्वारा जन्म लेते हैं, कन्वर्जन के द्वारा यानी एक से दूसरे में परिवर्तित होते हैं और इस तरह से वो पैदा होते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि कोई भी चंद्रमा है वो सिकुड़ता हुआ पहले बड़ा था, पहले और बड़ा था और बड़ा था, इस प्रकार से भविष्य में वो सिकुड़ते सिकुड़ते वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। प्रिय साथियों, हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, चंद्रमा की उत्पत्ति का ये नया सिद्धांत यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपका क्या विचार है, जरूर टिप्पणी कीजिए और देखिए और आप बताइए कि क्या वास्तव में इसमें दम है, क्या ये आइडिया आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।